और बात केरल के वायनाड की करते हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और मौत का आंकड़ा 308 पहुंच गया है। और केरल के वायनाड के लोगों का दर्द बांटने के लिए सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और कई लोगों ने तो अपनी पीड़ा का इजहार राहुल गांधी के सामने किया, लेकिन कई लोगों के रवैये भी ऐसे रहे जिससे लग रहा था कि वो राहुल गांधी से बेहद नाराज है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये दर्द, ये पुकार, ये वेदना उस शख्स की है जो बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के पास पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसकी मुश्किलों को समझेंगे, लेकिन ये शख्स चिल्लाता रह गया, राहुल गांधी को पुकारता रह गया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को। हो सकता है आपको इस शख्स की भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी तकलीफ साफ साफ नजर आ रही है। उसके दर्द का एहसास ना तो राहुल गांधी को हुआ और ना ही उनके सिपहसालारों को। राहुल गांधी बड़े तामझाम के साथ वायनाड पहुंचे थे। वायनाड में आई तबाही से करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के गांव खत्म हो गए हैं और जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो भीड़ बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास पहुंची, लेकिन राहुल के रवैये ने लोगों को निराश किया। अब आप लोग राहुल गांधी की कार से नीचे नहीं उतरने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जूता गंदा हो जाने के डर से राहुल गांधी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। राहुल गांधी बीते 5 सालों से वायनाड के सांसद थे। 2024 में भी आम चुनाव में राहुल वायनाड से भारी मतों से जीते। ऐसे में लोगों में राहुल गांधी से उम्मीदें थी, लेकिन वायनाड को निराशा ही हाथ लगी। अब वो कोस रहे हैं कि जब दिक्कत तकलीफ नहीं सुन सकते तो फिर राहुल गांधी वायनाड आए ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अगस्त महीने में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में सैलाब का सितम देखने को मिला है। जरा गौर से मैं आपको तस्वीर दिखाते, जरा देखिएगा कि अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की कैसी विभीषिका दिख रही है। चीन, यमन, यूएई, चिली, फ्रांस, ये वो जगह जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा देश के अलग अलग कोने में, चीन में, यमन में, यूएई में, चिली में, फ्रांस में, इन तमाम जगहों पर जोरदार बारिश हुई। उसके बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। तबाही ऐसी कि पूरा विश्व जो है सिहर उठा है। आप देखिए, तेज जोरदार बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि अपने साथ सामने जो भी आया उसे बहाकर लेकर ये चला गया। ये तस्वीरें सिर्फ भारत की नहीं, भारत से बाहर चीन की है, यमन की है, यूएई की है, चिली की है, फ्रांस की है, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बाढ़ का कहर पूरे विश्व में किस तरह से चल रहा है। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया में ईडी को लेकर जो खबर चलाई गई उसे लेकर बीजेपी ने अब तंज कसा और कहा कि राहुल एक बार फिर भटकाने की कोशिश में लगे। तो वहीं इंडी के नेता राहुल के समर्थन में अब तर्कों की जुगाली में कूद पड़े हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब सवाल यह है कि राहुल को ईडी का डर है या भटकाने की डगर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात सनसनी फैला दी। रात करीब 2 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि ईडी उनके घर आ सकती है, छापा मार सकती है, पर वो चाय बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार डर गई है और उसके जवाब में उन पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राहुल को यह भी लगता है कि उनका भाषण इतना शानदार था कि उसके लिए कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं,
अब राहुल के समर्थन में संजय राउत भी आ गए। ये तक कह दिया कि राहुल को जान से मारने की भी तैयारी है और ये प्लान विदेशी धरती पर रचा जा रहा है। क्या इसके सबूत हैं या फिर से झूठ की दुकान लहलहा रही है? जो लोग चुनाव भर ये कहते आए कि मोदी फिर आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वो एक नया झूठ लेकर आए हैं? इसका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पोस्ट को देख लीजिए, उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। तो वही राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। सोशल मीडिया पर इस बयान के समर्थन और विरोध वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई। इस बीच बीजेपी राहुल के बयान को लेकर जबरदस्त हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आखिर राहुल को डर किस बात का है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। तो वही मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के इस बयान की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि राहुल को इसकी सूचना आखिर कहां से आई है? पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने क्या होगा मुझे नहीं पता। तो वही विपक्ष के कुछ नेताओं ने राहुल के इस बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता दिया है। आज तक जो भी आवाज उठाया है के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे मारे गए। कई तो समर्पण कर चुके बीजेपी में, जो समर्पण नहीं कर पाए हैं वो परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ तो जेल में भी हैं। तो राहुल जी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल जी को ईडी से परेशान कर सकते हैं और उससे भी बड़ा खतरा है कि राहुल जी को शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे पोस्ट के पीछे की वजह क्या है? आखिर आधी रात में राहुल ने ईडी पर ट्वीट क्यों किया? क्या राहुल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर आखिर कौन है? किस अंदरूनी सूत्रों ने गिरफ्तारी की बात बताई है? राहुल क्या सूत्र के जरिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस डर के पीछे की वजह जानने के लिए इस बात पर भी गौर करना होगा कि राहुल पर देश भर में कई अलग अलग मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से लेकर मोदी सरनेम तक ज्यादातर मामलों में राहुल गांधी बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से जून 2022 में 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसमें राहुल से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लेकिन राहुल इन सभी मामलों से इतर अपने चक्रवी वाले बयान के आधार पर ईडी वाली थ्योरी गढ़ रही है। देखना ये होगा कि राहुल को ईडी का डर है या पॉलिटिकल डगर पर केजरीवाल वाले फॉर्मूले के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।